भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के निज निवास किटासरा पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा, राधेश्याम शर्मा सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारीगण शामिल हुए। प्रेस वार्ता में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि आजादी से पहले 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। इस दिन को कांग्रेस भिंड में क्रांति दिवस के रूप में मनाएगी। भिंड जिले में और प्रदेश की कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा लाहौर में एक विशाल जंगी प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। भिंड से अवधेश भदौरिया की रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन क्रांति दिवस हम लोग मना रहे हैं। सरकार का प्रजातंत्र का खोला जा रहा है। मनमानी तरीके से अल्पमत के नाम पर गरीबों के, विरोधी पक्ष के लोगों के और आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं गाय में जो चल गया उसको मकान बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हजारों की तादाद में भिंड जिले में झूठे मुकदमे डाले जा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी खुलेआम रेत का अवैध परिवहन करा रहे हैं और दिन भर गिनती कितने ट्रक गए निकले उनसे वसूली कर रहे हैं। गाँव के लोगों को पकड़ कर थाने में बंद करके शराब की पेटियाँ रख के जेलों में डाल रहे हैं। अवैध हथियार रखकर कट्टे के हथियार रख के हार थाने में उनको जेलों में आज चौतरफा किसानों के लिए गाय खेती किसान नहीं कर पाया। गाय के भक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाय बेचारे भूखे मर रही है पॉलीथिन खा के, उनके लिए कोई व्यवस्था न करके किसानों को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी, इन सबको तौर लेके कांग्रेस पार्टी 9 अगस्त को लाहौर में और विशाल सभा करेगी, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय पटवारी जी, पूर्व नेता पद्म स्वामी, अजय सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस अरुण यादव जी और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष मोहन सिंह गांधी आगे सभा को संबोधित करेंगे और वहाँ से सब हम लोग काफले के साथ सभा के समाप्ति के बाद भिंड में आकर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो तानाशाही तरीके से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उनके बारे में ज्ञापन देकर सरकार को। ये सब किसकी सहमति हो रहा है डॉक्टर साहब? भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी नेता, जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का नतमस्तक होकर आदेश का पालन कर रहा है। शासन प्रशासन को आपने नार्को टेस्ट कराए जाने की चुनौती दी है, क्या कहा है? मैंने बिल्कुल कहा और आज भी दावा इसी के साथ किया था। ये विचार 5 में लोग बने थे लाहौर के कमेटी में, उन्होंने रिपोर्ट दे के उसके रिपोर्ट को खुलवा के दूसरी नकली रिपोर्ट दी है। उन चारों का जिनने दबाव डाल के रिपोर्ट उनका, और मैं दावा कर रहा हूँ मेरा भी नार्को करवाना ताकि लेकिन कहीं ना कहीं वो अतिक्रमणों को तोड़ने लगा है जिनका निर्माण खुद स्वयं के द्वारा किया गया है। क्या मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अनियमितताओं के लिए काम कर रही है और उसके चुने हुए नुमाइंदे अनियमितता पूर्वक पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं। चाहे लाहौर की हम बात कर लें, चाहे हम रोहन की बात कर लें, चाहे हम भिंड की बात करें, चाहे हम ऐसे प्रकरण की बात करें जो आम रास्ता पूर्व सांसद ने रोक दिया, उसको तोड़ने की कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बात करें जो बनाए गए हैं हॉकर्स जोन बनाए गए, अव्वल तो सरकारी जगह में बनाए क्यों गए रेलवे की में,
और बनाए गए तब सरकार का पैसा खर्च हुआ नगर पालिका का, और जब प्रशासन स्वयं तोड़ रहा है तब पैसा खर्च हो रहा है। इस जो मानहानि हो रही है, जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई किसकी लायबिलिटी है? आखिर सरकार किसी की लायबिलिटी तय करेगी? भिंड जिला पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की अनियमितता का अड्डा हो गया है, चाहे लाहौर हो, चाहे रौन हो, चाहे महंगा हो, चाहे भिंड हो। और जो लोग अतिक्रमण में थे, जिनके मकान टूटे, वो आज तक वहीं के वहीं बने हुए हैं। तो सरकारी अमले की नगर पालिका की स्थिति क्या है? पहले जो डिवाइडर बने थे सदर बाजार में, पहले बनाने पर खर्च किया, वहाँ बाथरूम बनाए और फिर बाद में उसको छोड़ा। राज टॉकीज वाली रोड पे जो हमने उस समय बनवाया था, उस पर हॉकर चौक बना दिए, उसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। यानी मूल बात यह है कि इसका जवाबदेह कौन है? इस पर कौन कार्रवाई करेगा? जिन लोगों ने पैसे खर्च किए, जो लोग नगर पालिका को डीजल के नाम पर पैसे खा रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। नगर पालिका भिंड दूध का अड्डा बना दिया है राजनेताओं ने। तो इसकी सारी कार्रवाइयाँ उसी के लिए आंदोलन है। और मैं ये मांग करता हूँ कि जो अनियमित काम हो रहे हैं उन पर कलेक्टर, उन पर प्रशासन ध्यान दे और लीगल कार्रवाई करे और उसकी जवाबदारी फिक्स करे। चाहे रेलवे की ज़मीन का मामला होकर जोन का हो, चाहे अन्य कोई मामला, इन सब में जवाबदारी फिक्स होना चाहिए और एक समय सीमा में उन पर कार्रवाई करें। जो सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, पहले में मैं क्यों जाऊँगा? मैं तो आम आदमी हूँ। ये गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, हम उसकी नोटिस में ला रहे हैं, हम उसके लिए ज्ञापन भी दे रहे हैं। ये जो काम किया गया है, अनियमित किया गया, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए और बाद में उसको तोड़ा जा रहा है। आखिर ये पैसा तो जनता का पैसा है, तो हम उसके लिए ज्ञापन में अपने पॉइंट्स देंगे। उसमें एक पॉइंट से देखने वाली बात है कि जो लॉन में रमेश त्यागी का जो मकान तोड़ा गया है, उसमें भी बताया गया कि कोई नोटिस नहीं दिया गया है जो अतिक्रमण तोड़ना था, लेकिन वो पूरा मकान ही जमीन लॉन्च कर दिया है और लौट के उसमें लाठीचार्ज भी हुआ। ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है, किसी दल का विषय नहीं है। अगर किसी के मकान, कांग्रेस प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, चाहे वो डॉक्टर गोविंद सिंह के मकान की बात हो, चाहे भले ही बीजेपी के नेता हों जबर सिंह त्यागी, उनकी बात हो, रमेश त्यागी जी की, चाहे रामोतार सिंह कुशवाहा के मकान की बात हो, उनके ढाबे की, उनके होटल की, जो उस समय के तात्कालीन एमएलए ने और सांसद ने तुड़वाया, और चाहे वो आम रास्ते की बात हो, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर की जा रही है। जितने जो काम है सारी बातों का उल्लेख उसमें किया जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नगर पालिका, जितनी नगर पालिकाएँ हैं, डॉक्टर साहब को मालूम है, चाहे इस समय दमोह की नगर पालिका हो, लाहौर की नगर पालिका हो, भिंड की नगर पालिका हो, महंगाओं की हो, ये सब दूध फसलों का अड्डा बने। डीजल के नाम पे लाखों रुपए खाए जा रहे हैं। इसलिए ये सारे आंदोलन का विषय है और 9 तारीख को ये सब उठाएंगे। शादियों का और राजनीति, ये तीनों लोग मिलके, चाहे रेत की लूट हो, चाहे सरकारी ज़मीन की लूट हो, चाहे सरकारी पैसे की लूट हो, भिंड जिले में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, नेता और अपराधी मिलके ये काम